हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं दिवाकर स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का अपने इस यूट्यूब चैनल दिवाकर सर ऑफिशियल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट लोको पायलट की कट ऑफ के बारे में। और साथियों, आज हम लोग बिलासपुर जोन की बात करने वाले हैं कि बिलासपुर जोन की कट ऑफ कितनी जा सकती है। लगातार स्टूडेंट्स के डिमांड्स पर मैं यह वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि बिलासपुर की साथी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। अलग अलग यूट्यूबरों द्वारा अलग अलग कट ऑफ बताया जा रहा है, परंतु साथियों इस वीडियो को देखने के बाद मैं आप सभी को प्रॉमिस करता हूँ कि आप सभी के मन में जितने सारे डाउट्स होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे मेरे भाई। तो आइए साथियों, मैं आप सभी को बता देता हूं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो साथियों, कट ऑफ बताने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू इसका देख लेते हैं कि पेपर का लेवल कैसे रहा है। तो साथियों, कट ऑफ से पहले पेपर लेवल के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कि पेपर का लेवल कैसा रहा है, क्योंकि पेपर लेवल पर ही कट ऑफ डिसाइड करता है किसी भी जोन का, किसी भी वैकेंसी का। तो साथियों, पेपर लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल जो रहा है साथी, बहुत ही मतलब मॉडरेट टू हार्ड रहा है। पेपर बहुत आसान नहीं कहेंगे, पेपर का लेवल मॉडरेट टू हार्ड रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि पेपर बहुत आसान था, तो हाँ भैया आपके लिए रहा होगा, कोई बात नहीं। लेकिन साथियों, आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी, आप सभी को पता होगा कि ट्रेड में कितने बच्चे फेल हुए हैं। साथ ही आपको पता होगा कि ट्रेड में सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 40 से 45% बच्चे यहाँ ट्रेड में आपके फेल हुए हैं। तो 45% बच्चे, जब 40 से 45% बच्चे ट्रेड में फेल हुए हैं, तो आप खुद सोचिए कि पास कितने हुए हैं। तो लगभग 55% बच्चों पास हुए हैं। तो साथियों, यह रहा जो कि मैंने आपको पेपर का लेवल बता दिया है। तो साथियों, पेपर लेवल आपने देख लिया होगा कि पेपर का लेवल कैसा रहा है। तो साथियों, अब मैं आप सभी को एक एक अब कट ऑफ का आइडिया दे देता हूं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो देखिए, कट ऑफ भी दो प्रकार से होगा। एक होगा साइको के लिए कट ऑफ, पहला जो होगा वो होगा साइको के लिए, और दूसरा जो होगा साथी वो होगा आपको फाइनल के लिए। मैं दोनों यहाँ पे कट ऑफ बताने वाला हूँ, एक साइको वाला भी और यहाँ पे एक फाइनल वाला भी। दोनों में क्या अंतर रहेगा यह भी आप सभी को एक डिटेल्ड एनालिसिस के साथ में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। साथियों, बहुत सारे बच्चों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं, रैंक गुरुजी का डेटा वो लोग मुझे दिखा रहे हैं। रैंक गुरुजी का, रैंक मित्रा का, ये दोनों डेटा बच्चे बहुत ज़्यादा हमें दिखा रहे हैं कि सर क्या रैंक मित्रा का डेटा सही है या फिर रैंक गुरुजी का डेटा सही है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि नहीं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे का रीजन आप सभी को मैं बताता हूं क्यों ये डेटा सही नहीं मुझे लग रहा है। इसके पीछे कई सारे वजह हैं। वजह नंबर जो मेन इसमें रीजन ये है कि साथी, जैसे कि आप जब अपना आप लिंक जब अपना कॉपी पेस्ट करते होंगे इन इन लोगों के साइट पर जा करके, उसके बाद वहां पे आपसे जोन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा होगा। तो जैसे ही आप अपना जोन चुनते होंगे तो उस हिसाब से आपका रैंक शो कर देता होगा। तो साथ ही मान लीजिए कोई बच्चा प्रयागराज जोन से है और उसने यदि ऑप्शन में अपना जोन बिलासपुर चुन दिया, तो साथ ही उसका बिलासपुर के हिसाब से वहां पे उसका रैंक शो कर दे रहा है। जबकि वो बच्चा था कहाँ का, प्रयागराज का था, लेकिन उसका शो क्या कर दिया, यहाँ पे आपका बिलासपुर में शो कर दिया। तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे द्वारा फेक डेटा चेक किया जा रहा है। बहुत बच्चे ऐसे भी सोच रहे हैं कि जरा सा मैं देखूं मेरा इस जोन में रहता तो क्या रैंक रहता, इस जोन में यदि मैं भरा होता तो क्या रैंक रहता। तो साथियों, यह रहा। अब आइए मैं आपको साइको के लिए कट ऑफ बता देता हूं कि यदि आपके साइको में यदि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो साइको की आप तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए, अब बात करते हैं साइको के कट ऑफ की। तो मैं पहले यूआर की बात कर लेता हूं, फिर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उसके बाद एससी, उसके बाद एसटी। तो आइए साथी, अब मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, यदि आप यूआर कैटेगरी से आते हैं, साथ ही लगभग आपके 50 नंबर आ रहे हैं। जी हाँ, बस इतना ही, ज्यादा नहीं, बस 50 नंबर आ रहे हैं। तो आपके मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको साइको में बैठने का मौका मिल जाए। कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी और डब्ल्यूएस की। तो साथ ही इसमें आपको बस 45 नंबर लाना है, 45 प्लस है तो निश्चित मानिए साइको में आप इजिली बैठने वाले हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो 40, और एसटी की बात करें साथी तो इसमें तो आपके बस 30 नंबर भी है ना, कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है मेरे भाई। आप साइको में तो आसानी से बैठ जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ 100% एक्यूरेट डेटा है, एकदम बिल्कुल आप मान करके चलिए। और बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर फाइनल के लिए क्या जाएगी, मान लीजिए साइको में तो हम दे लेंगे, फाइनल के लिए कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले एक बात आप ये ध्यान में रख लीजिए, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। मैं क्यों बता रहा हूँ डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि साथियों साइको में खेल होता है। कौन सा खेल होता है, वही खेल होता है जो अभी आपका ट्रेड में खेल किया था रेलवे ने, यही खेल आपका साइको में भी होता है। तो साइको में पिछला बार आपको क्या हुआ था, ऐसे मतलब साथी ब्रिक टेस्ट आया हुआ था। जैसे कि मान लीजिए ये एक ब्रिक हो गया, ब्रिक ए हो गया, इधर आपका ये ब्रिक ब्रिक कोई दूसरा ब्रिक हो गया, ऐसे कोई दूसरा ब्रिक हो गया। पूछा था कि ब्रिक ए से कितने ब्रिक टच में है। तो साथियों, बच्चों को आदत होती है कि ये ए ब्रिक है, ये बी है, ये सी है, डी है। पेपर में क्या हुआ था, डी यहाँ पे कर दिया था, ई यहाँ पे कर दिया था, सी यहाँ पे कर दिया। तो बच्चे हो गए कंफ्यूज। उनको बाद में जाकर के पता चला कि अरे यार मैं तो मतलब गलत कर दिया हूँ, तो वो फेल हो गए। अब सुधारने का समय नहीं रहता है, टाइम बहुत फास्ट जाता है।
तो साथियों मैं यही बात कहना चाहूंगा कि असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे में हमेशा साइको में खेल होता है, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि हमको एक अच्छे ड्राइवर की जरूरत है जो कि देश की सेवा अच्छे से कर सके। तो वो लोग क्या करते हैं कि एक बहुत ही मतलब सूझबूझ दिखाते हुए कुछ पेपर पैटर्न में बदलाव करते हैं, जो पैटर्न किसी को नहीं पता होता है। तो पेपर पैटर्न में बदलाव करेंगे, क्या करेंगे, बदलाव। और वो यही बदलाव जो समझ गया वो निकल गया, और जो रटा होगा वो फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। साथियों एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जब अभी क्या है कि 8 गुना बच्चे पास हैं, क्या है, 8 गुना बच्चे पास हैं। और उसके बाद साथी क्या होगा, 8 गुना बच्चे पास हैं, इसके बाद इसमें क्या होगा कि आपको 2.5 टाइम्स ही बच्चे बस रह जाएंगे, 2.5 गुना बच्चे ही बस रह जाएंगे। तो 2.5 गुना बच्चों को ही बस अब रह जाना है, इसमें बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। तो 2.5 गुना बच्चों को ही बस अब लेना है साथी, ये बात समझ जाइए, 2.5 गुना बच्चों को ही अब लेना है। तो यानी कि बहुत सारे बच्चे फेल भी होंगे, आप समझ पा रहे होंगे। तो बहुत सारे बच्चे फेल भी होंगे तो कटा बहुत ज्यादा जाएगा नहीं। इसमें एक बात और है साथी, इसमें अभी आपका क्या है कि कलर विजन टेस्ट होता है, कलर विजन हो गया आपका, 6x6 आई होनी चाहिए। और आपका अभी आपको पता होगा कि साइको से पहले आपको एक डॉक्यूमेंट भी लेकर के जाना है। तो वो सारी चीजों को देखते हुए बहुत सारे बच्चे जो ईडब्ल्यूएस के उनके पास सर्टिफिकेट भी नहीं होता है, कई सारे रीजंस होते हैं। तो साथियों भाई आपको फाइनल कट ऑफ बता दो एक्सपेक्टेड कि यदि आप कितने नंबर हैं, तो आपको परेशान नहीं होना, रैंक वैंक का डेटा नहीं देखना है। चलिए आइए यूआर की बता देता हूं। यूआर में साथी यदि आपके लगभग लगभग मतलब 65 से 70 नंबर हैं, तो आपके पूरे पूरे संभावना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो साथियों इसमें आपके लगभग 60 से 65 नंबर हैं, तो आप भी सेफ जोन में रहने वाले हैं। अब आइए बात कर लेते हैं एससी और एसटी की। तो एससी और एसटी वाले छात्रों से कहूंगा, एससी वाले भाई यदि आपके 55 के आसपास हैं आप भी सेफ हैं। और एसटी में तो क्या ही बोले, मतलब 45 से 50 भी है, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। तो चलिए 100% सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया है। साइको में दोस्त आपको अच्छे से करना है, मैं फिर बता देता हूं आपको, साइको आपको बहुत अच्छे से करना है, साइको एकदम मन लगा के करिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो साथियों यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा। मैं रेलवे से जुड़ी सारे अपडेट्स आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। और यह कट ऑफ मैंने बिलासपुर जोन के बताया है। जय हिंद, जय भारत।